डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक दुख की घटना जो अभी घटी है ये तस्वीर जो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर नवदीप सिंह हैं, है ना। ये वो पर्सन हैं जिन्होंने नीट को 2017 में टॉप किया था, है ना। ऐसा नहीं है कि रैंक कम थी या सिलेक्शन ही हुआ था, टॉप किया था इस पर्सन ने। और अभी कुछ दिन पहले जो है इन्होंने अपनी जान ले ली है और आत्महत्या कर ली। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि एमडी बन चुके थे ये, है ना। रेडियोलॉजी में अगर आप देखेंगे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर थे और किसी पारसी धर्मशाला में रह रहे थे, है ना। तो घर वालों का फ़ोन एक दो दिन से उठा नहीं पा रहे थे, तो फिर घर वालों ने जब आके देखा और कंप्लेन की तब जाके चीज़ें यहाँ पे समझ में आई कि उनका शरीर है वो लटका हुआ था और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अभी तक पुलिस इसी में या इसी पड़ताल पर पहुंची। कारण अभी तक बताया नहीं गया है कि किस वजह से ये सब हुआ है या क्या कंप्लीटली इसको सुसाइड ही माना जाना चाहिए। कोई सुसाइडल नोट जो है वहां पे नहीं मिला है। तो अगर हम लोग अभी तक की जांच को माने तो उससे यही निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है इन्होंने क्या किया है, आत्महत्या की है। देखो, ये भारत में कोई पहला केस नहीं है। अगर आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का केस भी देखेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। कंफर्म नहीं है कि सुसाइड था या जान ली गई है, बट अगर हम लोग देखें तो भारत में ना एक चीज तो बड़ी निकल के आ रही है कि अवसाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या बन गया है ना। डिप्रेशन जो है वो अपने आप में, या तनाव जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है। और ये जो तनाव है ना, नॉर्मली देखो लोग किस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि जैसे मान लो करियर को लेकर कहानी है, अगर इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जॉब कोई अच्छी नहीं मिल रही है, घर के हालात जो हैं उस तरीके से हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर कई बार लोग परेशान रहते हैं और उसके चलते कुछ गलत कदम उठाते हैं। जैसे किसानों को लेकर भी आत्महत्या के मैटर्स आते रहते हैं। बट अगर आप सोचेंगे ना, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जो सफलता मिलने के बाद, है ना, ये बड़ी चिंता वाली बात है कि आप सफल हो चुके हो, आपको सफलता मिल चुकी है, उसके बाद जाकर आप इस तरह का कदम उठा रहे हो, है ना। अब नीट के टॉपर हैं, डॉक्टर हैं, एमडी बन चुके हैं, इसके ज्यादा और जीवन में करियर को लेकर तो कुछ इश्यूज हो ही नहीं सकते ना। इसका मतलब अंदर से कोई इंसान, और कभी भी आप देखो जो इंसान सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा उसको अंदर से उसका दिल टूट चुका है या वो अंदर से कमजोर हो चुका है, उसको जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा है, वो निराश हो चुका है, उसको एक ही एक हल दिख रहा है, वो क्या, कि वो अपनी जान ले ले, है ना, अपने आप को खत्म कर दे। और लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर के थे ये, बहुत लोगों को सपोर्ट करते थे। इस तरह के होने के बावजूद भी ये कदम उठाया है तो काफी हैरानीजनक है। तो हमें ये देखना होगा कि भारत में इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि अवसाद है। हालांकि इसके कई सारे कारण तो मैंने अभी आप लोगों को बताए ही हैं कि भाई अगर करियर में कुछ सक्सेसफुल इंसान नहीं हो पा रहा है, या कई बार आपको पता है कि जो आपकी पर्सनल जिंदगी है, निजी जिंदगी में, जैसे मान लो लव स्टोरी को लेकर कुछ कहानी ऐसी रही हो, नेगेटिव चीजें हो गई हो, उस रिजेक्शन को कई लोग नहीं सह पाते हैं। दूसरा ये है कि पैसे को लेकर अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ बड़ा नुकसान हो गया है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ घाटा हो गया है, उसके चलते भी अपने जीवन को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। चलो, उनका तो एक सॉल्यूशन यही है कि भाई उनको भारत में रोजगार मिलना चाहिए, है ना। भारत में बेरोजगारी इस समय एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर निकल के आ रही है, सरकार को ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। उसके अलावा जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस है तो आपको सोचना होगा कि इतना ज्यादा पैसा आप स्टॉक मार्केट में या किसी ऐसी चीज में ना लगाएं ताकि आप रिस्क को बियर ना कर सकें, आप किसी झटके को सह ना सकें। लेकिन उसके अलावा जो अवसाद है कि आप सफल हो गए, है ना, आपने जीवन में सफलता को हासिल कर लिया है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो जा रही है आपको? ये सबसे बड़ा चिंता का टॉपिक है और यही सवाल यूपीएससी ने अभी सोशल मीडिया से जोड़कर एसए के पेपर में पूछा भी। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूं और वो आप बहुत अच्छे से लिंक कर पाओगे। अगर आप एक चीज देखो, जैसे आप हनी सिंह का मैटर देखते हो, आप कपिल शर्मा का मैटर देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि ये भी वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इन लोगों ने कुछ गलत कदम नहीं उठाया, बट ये वो लोग हैं जिनको सफलता मिलने के बाद, जब इनको सफलता मिल गई उसके बाद जाकर इन्होंने, ये लोग तनाव में गए हैं या डिप्रेशन में गए हैं,
है ना, एकदम से दुनिया से कट गए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। और ये लोग और भी इसमें तो एक दो एग्जांपल दोनों का इस सेंस में निकल के आता है कि ये लोग गलत रास्ते पे भी चले गए थे, है ना, बहुत ज्यादा ड्रिंक करना। कुछ लोग होते हैं जो सफलता को एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ लोगों को सफलता जब बहुत ही स्पीडली मिल जाती है। हनी सिंह के मैटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कपिल शर्मा ने तो फिर भी स्ट्रगल किया है, पर हनी सिंह को सफलता बहुत जल्दी अगर आप देखेंगे तो मिल जाती है, और ज्यादा ही सफलता मिल गई थी। इसके चलते कई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो गलत रास्ता कई बार जीवन में अपना लेते हैं, नशे वाला रास्ता, है ना, अलग चीजों में कई बार उसको कुछ लोग भटका भी देते हैं। बट कई बार ये भी चीज है कि अगर आप भटकना चाहते नहीं है ना, तो कोई भी आपको जीवन में भटका सकता नहीं है ना। तो गलतियां करने के बाद फिर उसके बाद में समझ में आता है जीवन में, फिर ये लोग डिप्रेशन में चले गए, काफी टाइम दुनिया से अनटच रहे, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी की। दुनिया को हंसाने वाला कपिल शर्मा एक समय ऐसा आया था जब खुद डिप्रेशन में था, जब उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसी कहानी कब होती है और इसके पीछे भारतीय समाज में उत्तरदायी कारण क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि लोग ना आम जनता से या आम दुनियादारी से कट गए हैं। जैसे कपिल से पूछा गया था कि तुम तनाव में क्यों चले गए थे, तो उसने बोला कि पहले मैं ना जनता के बीच में रहता था, ट्रैवल करता था ट्रेन वगैरह में। अब क्या हो गया था, मैं सेलिब्रिटी बन गया था, तो मैं कहीं पे भी जा नहीं सकता था। जहां जाता था वहां पे एक फेक पीपल जो हैं वो आते थे, फोटोज खिंचाते थे, तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब जो दुनिया से कटाव है वो कहीं ना कहीं पे आपको अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दुनिया से कैसे कट गए हैं हम लोग, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़ गए। ध्यान से समझिएगा, आज कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया से जब हम लोग बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो फिर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेक फ्रेंड्स ज्यादा हैं, ऐसे फ्रेंड्स ज्यादा हैं, आपको पता ही नहीं सामने कौन व्यक्ति है, किससे आप बात कर रहे हो। बहुत सारे मिलियंस फॉलोअर्स हो आपके, फिर भी आप अंदर से अकेले हो, है ना। अगर आपके पास बहुत बड़ा बेस है, फैन बेस है, लेकिन उसके बाद भी जब आप जीवन में परेशान होते हो, कोई आपके साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने आम जनता से तो कट कर लिया, अलग कर लिया ना खुद को। हम लोग फोन से जुड़ के रह गए। फोन में जो दोस्त हैं उन्हीं को ही हमें गुड मॉर्निंग हाय हेलो करना है, फोन पे ही हम लोग हैप्पीनेस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो इसका मतलब हम एक फेक दुनिया से जुड़ जा रहे हैं। किस दुनिया से जुड़ जा रहे हैं? एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा फेक वर्ल्ड जिसके अंदर जो ऐसी चीजें आपको एक रियलिटी नहीं दिखेगी, आपको फेक कल्चर देखने को मिलेगा, है ना। आप देखेंगे आप लोग किस तरीके से स्टेटस वगैरह अपलोड करते हैं, तुरंत जो चीजें हैं, चाहे जीवन में कोई खुशी ना हो, बट जनता को ये शो ऑफ करेंगे कि हमारे घर में बहुत अच्छी चीजें चल रही, रिलेशन खराब हो रहे हैं। भारत में आप देखो ना कितनी सारी चीजें पैरेलल हो रही, तलाक जो है इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, लोगों के बीच में आपसी टकराव देखने को मिल रहा है, माता पिता को लोग घरों में नहीं रख रहे हैं, मूल्यों का पतन लगातार भारतीय समाज में देखने को मिल रहा है। इस तरह की चीजें पैरेलल हो रही। तो जब पैरेलल चीजें होती हैं, इसका मतलब आप ये देख सकते हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ये कहें कि हमारे सोशल मीडिया पे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। बिजनेस माइंड से आप उस चीज को सोच सकते हो, लेकिन आपको रियल फ्रेंड ज्यादा हैप्पीनेस देंगे, है ना, रियल लोग, रियल रिलेशन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले क्या होता था, लोग जैसे फेस्टिवल सीजन है, उत्सव वगैरह है, फेस्टिवल है, दिवाली है, जो भी त्योहार आप लोग सेलिब्रेट करते हो, लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, मिलते थे। अब वो वाली चीजें भी थोड़ी सी खत्म हो गई अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें इन सब चीजों से निकलना होगा, हमें फेक वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, फेक जो हमारे ये रिलेशन क्रिएट हो रहे हैं सोशल मीडिया में, इनसे बाहर निकलना होगा। हमें दो लोगों से बात करनी होगी, लोगों से डिस्कस करना होगा अपनी प्रॉब्लम्स को। और एक चीज मैं जरूर अंत में कहना चाहूंगा, देखो मरना सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे, मैं मानता हूं कई बार जीवन में ना कुछ ऐसा फील होने लगता है इंसान को, खास करके यूपीएससी में भी कुछ समय पहले एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। मरना जीवन का अंत नहीं है अगर आप सोचेंगे, या समस्या का समाधान नहीं है। मरने से कुछ नहीं होने वाला। इवन आप अपने परिवार को फिर से प्रॉब्लम में डाल जाओगे। उनके घर में इतना ज्यादा मैं देख रहा हूं पिछले 1-2 दिन से, बड़ा ही मातम का माहौल है। और हो भी क्यों ना, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और एकदम से ऐसी घटना या ऐसी चीज सुनने को मिली होगी। आज से कुछ समय पहले नीट का जब रिजल्ट आया होगा तो घर पे इतने ज्यादा खुशी का माहौल होगा, किसी ने नहीं सोचा होगा आने वाले टाइम में इस समस्या का या इस तरह की चीज या इस तरह की न्यूज सुनने को मिलेगी।
तो थोड़ा सा अंदर से मजबूत बनिए, अच्छे रिलेशन कम हो बट जेन्युइन हो, है ना, बहुत ज्यादा रखने से बेटर है एक या दो अच्छे रिलेशन हो, उनको बिल्ड करिए, लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू करिए, सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट की तरह यूज करिए, ज्यादा इससे ज्यादा अटैच होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा होप रखने की जरूरत नहीं है, दुनिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। मुझे लगता है डिप्रेशन को लेकर कई सारी चीजें आप लोग अपने जीवन में इसको समझ पाएंगे और अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।